बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने एफ़ए किया हुआ है, हमने बीए किया हुआ है। हम लोग जो हैं वो एक फैक्ट्री में काम कर चुके हैं। हमारा सेलमैन का एक्सपीरियंस है, मेरा कैशियर का एक्सपीरियंस है। ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ों के जो है ना वो कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं और फिर ये कहते हैं कि क्या हम लोगों को अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड काम मिल जाएगा, या बहरीन में हम लोगों को कैसे आना चाहिए, किस वीज़ा पे आना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि आपके पास बेशक किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस है, आप कैशियर की जॉब करते रहे हैं, आप किसी फैक्ट्री में काम करते रहे हैं, आपके पास सेलमैन का एक्सपीरियंस है, आपके पास बेशक किसी चीज़ का भी एक्सपीरियंस है। आप ज़रूरी ये कंफर्म नहीं कह सकते कि आपको बहरीन में आते ही आपको आपकी फ़ील्ड का काम मिल जाएगा, क्योंकि असल बात ये है कि यहाँ पे जॉब्स लिमिटेड होती हैं, कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो आपकी फ़ील्ड चाहे कोई भी है, जब आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ आके अपनी फ़ील्ड की जॉब ढूंढनी पड़ती है। अगर आपको डायरेक्ट किसी कंपनी का वर्क वीज़ा मिलता है, उससे फ़ायदा आपको ये होता है कि आप डायरेक्ट उस कंपनी में आते हैं और आपको जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डायरेक्ट उस कंपनी में आते हैं और अपनी आके जॉब स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट किसी कंपनी का वर्क वीज़ा नहीं मिलता, आप डायरेक्ट किसी कंपनी में नहीं आते, आप कोई और वीज़ा लेके आते हैं या आप आज़ाद वीज़ा लेके बहरीन में आते हैं, तो फिर यहाँ आके आपको खुद जॉब ढूंढनी पड़ती है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं होता कि जब आप यहाँ आएँ तो आप अपनी फ़ील्ड की ही जॉब ढूंढें, आपको अपनी फ़ील्ड की जॉब मिलेगी तो आप करेंगे। ऐसा सिस्टम नहीं होता। अगर आप आज़ाद वीज़ा पे यहाँ आ रहे हैं, आपके पास बेशक जिस मर्ज़ी चीज़ का एक्सपीरियंस है, जो मर्ज़ी जॉब आप पाकिस्तान में कर चुके हैं या आपके पास किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे आपको जो भी जॉब मिलती है स्टार्टिंग में आपको वही करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि हम लोगों को हमारी फ़ील्ड की जॉब मिलेगी तो फिर ही आपने करनी है, तो फिर ये आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगा। बहरीन में आते ही आपको अपनी फ़ील्ड की जॉब मिलना मुश्किल काम है। अगर आपने ये फ़ैसला किया है कि आपने बहरीन में ही आना है, तो फिर ये भी सोच के आएँ कि जब आप यहाँ आएंगे तो अगर आपको आपकी फ़ील्ड का काम नहीं मिलता तो फिर आप क्या करेंगे। इसलिए ये माइंड में रखें कि जब आप यहाँ आते हैं तो आपको किसी भी और फील्ड में काम करना पड़ सकता है, इवन कि आपको लेबर भी करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपको आते ही, अगर आपने एफ़ए किया हुआ है, आपने बीए किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई जैसा और कोई काम नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि इसके बिहाफ पे आपको आते ही किसी ऑफिस की जॉब मिल जाएगी, तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स लिमिटेड हैं, जॉब्स थोड़ी हैं, एरिया थोड़ा है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप किसी एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो शायद आपको सेम जॉब के लिए 50 या 100 सीवीज़ मिल जाएंगी और एक से बढ़ के एक क्वालिफाइड पर्सन मिलेगा। इसलिए जो लोग आना चाहते हैं, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप बहरीन ना आएँ। आपने बहरीन आना है, आप ज़रूर आएँ, लेकिन ये चीज़ माइंड में रख के आएँ कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको आते ही आपकी फ़ील्ड की जॉब ना मिले, या आपको आते ही कोई 1 महीना 2 महीना जॉब ही ना मिले। तो जब आपने ये सोचा होगा, फिर आपको यहाँ आके मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मतलब जो हम लोग सोच के आते हैं, अगर वो चीज़ पूरी नहीं होती तो फिर हम लोग जो है ना, हमारा रहना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपने पहले ये सोचा होगा कि मेरी ये फील्ड है और मुझे ये जॉब मिल जाएगी, या मेरी जाते ही जो है ना वो इतनी सैलरी लग जाएगी, तो जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ वैसा नहीं होता, तो फिर इंसान जो है ना वो दिल टूट जाता है। बंदा ये कहता है कि यहाँ पे रहने का फ़ायदा नहीं है और बहरीन में कुछ ऐसा रहने का जो है ना वो सूटेबल नहीं है, तो हम लोगों को जो है ना वो वापस ही चले जाना चाहिए, क्योंकि जितनी सैलरी हमें मिल रही है इतनी हमारे लिए सूटेबल नहीं है। इतने पैसे हम पाकिस्तान में कमा लेते थे, हम लोग कहीं किसी जगह पे मॉल में कैशियर की जॉब करते थे, हम लोग सेलमैन करते थे, या हम लोग किसी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तो इतना पैसे जो है ना हम लोग वहाँ भी कमा लेते थे। तो ये चीज़ माइंड में रखें। बहुत से लोग ये पूछते होते हैं कि हम लोगों ने एफ़ए किया हुआ है या हम लोगों ने बीए किया हुआ है या हमारे पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो हम लोगों को क्या आते ही यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आपको आते ही जॉब मिल जाएगी या नहीं मिलेगी।
यहाँ पे आपको कोशिश करने से ही कुछ ना कुछ हासिल होगा। अगर आप आते ही अपनी फील्ड का सिर्फ सोच रहे हैं तो फिर बेशक आप बहरीन में ना आए। आपको आपकी फील्ड की जॉब मिल सकती है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन जो दूसरा रुख है वो भी लाजमी अपने माइंड में रख के आए कि अगर आपको आपकी फील्ड की जॉब नहीं मिलती तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको कोई और काम मिले, और आपको जाहिर है फिर वो करना पड़ेगा। आप इतने पैसे अगर लगा के आते हैं यहाँ बहरीन में, तो ये तो नहीं हो सकता कि आप बोलें जी मेरी फील्ड का काम मिलेगा तो मैं करूँगा, अदरवाइज़ मैंने वापस चले जाना, मैंने कोई और काम नहीं करना। तो इसलिए पहले से माइंड बना के आएँ कि अगर अपनी फील्ड का काम मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अपनी फील्ड का जो है वो काम नहीं मिलता तो फिर भी जो भी काम मिलेगा तब तक हम लोग करते रहेंगे जब तक हमें अपनी फील्ड का काम नहीं मिलता। तो जब एक दफ़ा काम मिल जाता है, अपना वीज़ा चेंज कर लें, जैसे ही आपको अपनी फील्ड का काम मिलेगा तो आप ट्रांसफ़र करके तो आप उस जगह पे जाके तो फिर से अपनी फील्ड वाला काम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में ऐसे ही रियल बातें सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।